Welcome to Manvika WCIS. Please like, share and subscribe. Stay positive, work hard and make it happen. आइए आज हम हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स स्थापित हैं? वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट्स स्थापित हैं। अब भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो दो राज्यों का कोई एक उच्च न्यायालय हो, दो से अधिक राज्यों का कोई एक उच्च न्यायालय हो, ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इसी के लिए आर्टिकल 231 जो है उसमें कहा गया है कि ऐसा संसद विधि द्वारा कर सकती है। विधि द्वारा वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या फिर दो या दो से अधिक राज्य या फिर किसी यूटी को भी शामिल करके उसके लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले जो है कब हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी और कौन से हाई कोर्ट सबसे पहले स्थापित हुए थे? तो सबसे पहले तीन हाई कोर्ट 1862 में स्थापित हुए थे। वो थे कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और तीसरा मद्रास हाई कोर्ट। और ये इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत स्थापित हुए थे। वर्तमान में इसकी अलग अलग पीठ स्थापित हो चुकी हैं और इन्हें जो आर्टिकल 231 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि दो से अधिक राज्यों के लिए भी स्थापना हो सकती है। तो ये सब भी आप अभी आगे देखेंगे क्या है। अब बात करते हैं कि जब ये टोटल हमारे 25 हैं तो 25वां कौन सा स्थापित किया गया था और कब? 25वां जब स्थापित किया गया था वो जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है अमरावती में स्थापित किया गया है। ये 2019 में स्थापना हुई थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। तो प्रारंभ में जो हैदराबाद में हाई कोर्ट स्थापित था आंध्र प्रदेश का, वही दोनों स्टेट्स को देखता था। और बाद में अब ये 2019 में इनको अलग करके आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती में स्थापित कर दिया गया हाई कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट जो हैदराबाद वाला वो तेलंगाना हाई कोर्ट हो गया है। तो इस तरीके से है। ऐसे ही 2013 में इससे पूर्व जो थे कौन से 22, 23, 24 इनकी स्थापना हुई थी। तो ये कौन से थे? मेघालय में, मणिपुर में और त्रिपुरा में हुई थी हाई कोर्ट की स्थापना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली। उससे पहले 2000 में ये तीन नए राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इनके लिए स्थापना हुई थी। तो थोड़ा सा बस यही याद रखना है। एक सीरियल अपने आप याद आ जाएगा जब 2000 को याद करेंगे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का आ जाएगा। उसके बाद में बस तीन ये याद रखने हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अब उसके बाद में अब ये जो ये आंध्र प्रदेश का एक उसमें स्थापित कर दिया गया अमरावती में, ये अलग है। तो टोटल इस तरीके से मेन है। और अगर देखा जाए तो मतलब जो 1950 के बाद की स्थापना हुई तो केरला का, गुजरात का, दिल्ली का, हिमाचल का, सिक्किम का, ये सब बाद में स्थापित हुए। तो इस तरीके से ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ। अब आगे हम इसी से संबंधित और फैक्ट्स को देखेंगे। जानते हैं निम्न में से कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जिसमें सिर्फ मुख्य पीठ एवं अन्य कोई बेंच नहीं है? अब ये जानना चाहिए क्या ये चीज क्या हो रही है, मुख्य पीठ और अन्य बेंच। ऐसा होता है कि हाई कोर्ट के अंतर्गत जो जहाँ पर हाई कोर्ट स्थापित होता है वहां तो उसकी मेन पीठ होती है। उसके अलावा वह चाहे तो अन्य किसी स्थान पर कोई अपनी एक पीठ स्थापित कर सकता है। तो ऐसा भी है कि कुछ हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने अपनी पीठ अन्य स्थानों पे भी स्थापित कर सकती है, जिससे मतलब जो दूसरी जगह पर भी लोगों को आसानी से वो सुविधा मिल सके। तो इसलिए ऐसा हो करते हैं। तो अब ये देखिए कि ये चीज़ है, पता होना चाहिए हमें कि जैसे पटना हाई कोर्ट है तो केवल इसका पटना में ही है, और गुजरात की अहमदाबाद में है, दिल्ली की मतलब दिल्ली में ही है, हिमाचल की शिमला में है, सिक्किम की गंगटोक में है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बिलासपुर में है, और उत्तराखंड वाला नैनीताल में है, झारखंड की रांची में है, मेघालय की शिलोंग में है, मणिपुर की इम्फाल में है, त्रिपुरा की अगरतला में है, आंध्र प्रदेश की अमरावती में है, तेलंगाना की हैदराबाद में, उड़ीसा की कटक में है। इसी तरीके से
ये जो है, अब बात ये हो जाती है पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़, इनकी जो है वो चंडीगढ़ में है। केरला, ये तीनों का कॉमन है हाई कोर्ट। तो इसकी जो मेन बेंच जो है वो एक ही है बेंच, वो मतलब मुख्य पीठ जो है वो चंडीगढ़ में ही है। केरला हाई कोर्ट कोची। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए श्रीनगर और जम्मू। अब श्रीनगर और जम्मू की बात आती है तो इसको समझना जरूरी है कि इसमें क्या होता है। आपको मालूम होगा जो श्रीनगर है, वहाँ पर क्या है, गर्मियों में हाई कोर्ट की सुनवाई होती है। और जो जम्मू में है, जम्मू में जब समर मतलब विंटर का टाइम होता है, तब हाई कोर्ट कहाँ लगता है, वो लगता है हमारा जम्मू में विंटर के टाइम में, और समर के टाइम में कहाँ पहुंच जाता है, वो जम्मू में। तो ये है बस यहाँ पर। तो ऐसे ही आ जाता है, ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं। तो जम्मू का जम्मू में है ही, तो जम्मू का जम्मू में है, या फिर कहते हैं श्रीनगर में उसकी बेंच बैठती है। बेंच ना होके मतलब वही है कि शिफ्टिंग उसकी होती रहती है, उसके हिसाब से विंटर और समर के हिसाब से है, एक ही रहता है। अब ऐसे ही दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, तो केवल ये दो यूटी हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं। अब आगे जानते हैं इससे संबंधित और कुछ बातें हाई कोर्ट से रिलेटेड। अब एक प्रश्न ये भी बन सकता है, ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं जिनकी मुख्य पीठ के अतिरिक्त अन्य बेंच भी है। तो मैंने अभी बताया था कि वो अपनी बेंच स्थापित कर देते हैं दूसरी स्थान पर। तो ऐसे आपको 8 मिलेंगे: राजस्थान, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, कर्नाटका, इलाहाबाद, गुवाहाटी, कलकत्ता और मद्रास। नीचे मद्रास दिखेगा आपको, तो ये दिखेंगे। अब इनकी ये भी देख लीजिए कितनी कितनी पीठ है और कहाँ कहाँ है। तो राजस्थान का जो है मुख्य पीठ जोधपुर, अन्य पीठ जयपुर। मध्य प्रदेश की जबलपुर में मुख्य पीठ है, ग्वालियर और इंदौर में अन्य पीठ है। बॉम्बे हाई कोर्ट की मुंबई में मुख्य पीठ है, औरंगाबाद, नागपुर और पणजी। पणजी में स्थापित की गई है गोवा की वजह से अन्य पीठ। ऐसे ही कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंगलोर में मुख्य पीठ है, धारवाड़ और कलबुर्गी में अन्य पीठ है। मद्रास की मुख्य पीठ चेन्नई में है, मदुरई में अन्य पीठ है। इलाहाबाद की प्रयागराज में मुख्य पीठ है, लखनऊ में अन्य पीठ है। गुवाहाटी की जो है गुवाहाटी में है मुख्य पीठ, और आइजॉल और ईटानगर और कोहिमा ये इसलिए स्थापित की गई हैं क्योंकि अरुणाचल का अपना जो कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो वहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट की बेंच स्थापित कर दी गई ईटानगर में। ऐसे ही जो मिजोरम में है, तो मिजोरम में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपनी एक बेंच स्थापित कर दी है, कहाँ पर, आइजॉल में। तो इस तरीके से ये हो गया। और इसके अलावा बात आती है कि जो ये कोहिमा नागालैंड में, तो ये हमने जाना कि किस तरीके से इनकी ये पीठ से स्थापित कर दी गई हैं। अब बात आती है कि अब ये देखिए, ये सब हो गया। अब कलकत्ता की कहाँ कहाँ है। कोलकाता में मुख्य पीठ है, और पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी। तो जलपाईगुड़ी में ये पश्चिम बंगाल में ही है जलपाईगुड़ी, तो इसमें एक पीठ स्थापित कर दी गई है। और पोर्ट ब्लेयर में इसलिए गिर गई है क्योंकि अंडमान निकोबार को सुविधा हो सके। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी क्या है। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और बन सकता है। अब ये देखते हैं, एक प्रश्न इसी से संबंधित और बन सकता है कि किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच हैं। ये एक प्रश्न आ चुका है। और अब ये बात आ जाती है, तो मैंने बताया ना यहाँ पर, तो ये क्या है, 3 जो हैं पीठ स्थापित हैं मुख्य के अलावा, ये गुवाहाटी में भी हैं। गुवाहाटी के तहत आइजॉल, ईटानगर और कोहिमा की। ऐसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत किसकी हैं, औरंगाबाद, नागपुर और पणजी में अन्य पीठ स्थापित हैं। तो टोटल 4 हैं यहाँ पर, टोटल यहाँ पर भी 4 हैं, 1+3 1+3। तो ये दोनों में बराबर हैं, तो इसलिए सबसे अधिक की बात आए तो मुंबई और गुवाहाटी। अब बात आती है सबसे अधिक न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीश हैं, कितने हैं, 160 न्यायाधीश, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। हो सकता है कि इनकी संख्या वर्तमान में और घट बढ़ सकती रहती है, लेकिन मतलब घटी हुई हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 160 है। ऐसे ही सेकंड नंबर पे 94 बॉम्बे के लिए,
और पंजाब हरियाणा 85। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अब वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रीतिंकर दिवाकर। अब ये 26 मार्च 2023 से इस पद पर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो प्रीतिंकर दिवाकर हो गए। अब हर व्यक्ति अपने अपने स्टेट्स के चीफ जस्टिस के बारे में पता होना चाहिए। अब बात आती है कि कोई महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंची है। तो अगर ऐसा जाना जाए तो हाँ, भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जो बनी थी वो थी जस्टिस लीला सेठ। ये कहाँ की बनी थी? हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस बनी थी और 1991-1992 में ये रही थी वहाँ की चीफ जस्टिस हिमाचल हाई कोर्ट की। अब क्या इसके अलावा भी और बनी है? हाँ, बनी है। इंदिरा बनर्जी मद्रास हाई कोर्ट की बनी थी 2017-18 में चीफ जस्टिस। मंजुला चेल्लूर जो थी केरला हाई कोर्ट की भी चीफ जस्टिस रही, कलकत्ता की भी रही, बॉम्बे की भी चीफ हाई कोर्ट की भी चीफ जस्टिस रही। और इनका टाइम पीरियड 2012 से 14 तक केरला में रही और कलकत्ता में 14 से 16, फिर 16 से 17 बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रही। जी रोहिणी की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये 2014 से 17 तक चीफ जस्टिस रही। वर्तमान में कोई महिला है ऐसी जो चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट की? तो हाँ, सुनीता अग्रवाल हैं गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। तो ये कब से हैं? 23 जुलाई से हैं, वर्तमान में अभी का हैं ये पद पर। तो इस तरीके से हमने जाना कि ये सारे इससे संबंधित फैक्ट्स। और अगर देखते हैं तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है क्या, किस राज्य में अपना हाई कोर्ट नहीं है? तो हमने बताया था कि इधर जो सेवन सिस्टर्स को हम जानते हैं तो किन किन में है। अरुणाचल प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, इसमें गुवाहाटी की पीठ है स्थापित। ऐसे ही नागालैंड में अपना नहीं है, मिजोरम में नहीं है। तो ये 3 में नहीं है। असम का तो है ही क्योंकि असम का गुवाहाटी में है। बाकी इन 3 जगह जो है इनका अपना ना होके गुवाहाटी की पीठ स्थापित है, गुवाहाटी हाई कोर्ट की। ऐसे ही गोवा की बात करते हैं तो गोवा का अपना हाई कोर्ट अपने राज्य में स्थापित नहीं है, बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ स्थापित है पणजी में। तो ये हमने जाना। तो ये हम राज्यों की बात कर रहे हैं, अभी यूटीज की बात नहीं कर रहे हैं। यूटीज किससे रिलेटेड है वो हम आगे जानेंगे अभी। अब बात आते हैं पंजाब हरियाणा की। तो पंजाब हरियाणा का अपना हाई कोर्ट तो है, वो कहाँ है? उसकी राजधानी चंडीगढ़ में। और ये कॉमन है किसका? पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का अपना, तीनों का कॉमन है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब इससे आगे और इससे संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अब बात आती है एक ये जो हमने आर्टिकल 231 में जाना था कि संसद विधि द्वारा 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बना सकती है, या फिर 2 राज्य या किसी यूटी को मिला के भी मतलब ये राज्य बना सकता, अपना एक हाई कोर्ट बना सकती है, या फिर 2 यूटीज को मिला के एक हाई कोर्ट बना सकती है। तो इस तरीके से ये हो सकता है। तो ऐसा क्या है कि ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों पर है? तो ऐसे 7 उच्च न्यायालय हैं। तो जानते हैं कैसे हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट है, उस वो किन राज्यों का हाई कोर्ट है? तो ये 2 यूटीज का है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का है। ऐसे ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो 3 का है। किसका? 2 स्टेट है, पंजाब हरियाणा उनका, और चंडीगढ़ एक यूटी है उसका। ऐसे गुवाहाटी हाई कोर्ट हमने अभी समझाया ही आपको कि वो जो है असम और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड चारों का है। कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो ये किसका है? वेस्ट बंगाल जो है एक स्टेट हो गया, और अंडमान निकोबार एक यूटी हो गया, इन 2 का है एक ही। बॉम्बे हाई कोर्ट जो हो गया वो किसका है? महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीप का, यानी 2 स्टेट और एक यूटी का है। केरला हाई कोर्ट की बात करें तो ये जो है किसका है? केरला और लक्षद्वीप का है, तो एक स्टेट और एक यूटी का हो गया। ऐसे ही मद्रास हाई कोर्ट की बात करें तो ये किसका हो गया? एक स्टेट तमिलनाडु और एक यूटी पादुचेरी का हो गया। तो इस तरीके से हमने जाना है ऐसे 7 उच्च न्यायालय हैं जिनका अधिकारिता एक से अधिक राज्यों में या यूटीज में है। और अब देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूटी से रिलेटेड चीज़ों में ये आ सकता है कि अधिकारिता के अकॉर्डिंग कि इनका मिलान कीजिए।
अब अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के अंतर्गत है? कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत, चंडीगढ़ में ही है ये। पुदुचेरी मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत। दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत। लक्षद्वीप जो है केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत। लद्दाख जो है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर है। ऐसे ही दिल्ली का अपना है ही दिल्ली में, और जम्मू का अपना जम्मू में है ही। तो इस तरीके से ये हो गया 6+2 यानी कि 8 यूटीज हैं, उनके बारे में हमने जान लिया कि ये किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो हमने ये सब जाना। अब इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस बने तो आप देख लीजिएगा। वैसे मैंने मैक्सिमम इससे हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब हम अगले लेक्चर में इनसे संबंधित मेन आर्टिकल्स को जानेंगे और कुछ अन्य चीज़ों को भी, इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ज़रूरी है जानना। तो अभी जो ये है ये देख लीजिए, आप समझ लीजिए क्या हो गया। ये यूटीज किसकी अधिकारिता किस हाई कोर्ट के अंडर में है, और कौन से ऐसे हैं जो 7 उच्च न्यायालय जो जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों में है। ऐसे ही किस राज्य में अपने हाई कोर्ट्स नहीं है, किसी और हाई कोर्ट के अंतर्गत अंडर में है। राज्यों की बात कर रहे हैं ना कि यूटीज की। ऐसे ही उच्च न्यायालय जिनमें केवल एक पीठ है, अन्य कोई बेंच नहीं है। ऐसे ही सबसे अधिक बेंच वाला कौन से हैं। ऐसे ही चीफ जस्टिस महिलाओं से संबंधित कुछ फैक्ट्स जाने। सबसे अधिक न्यायाधीश कहाँ पर हैं, तो वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत है। और ऐसे कौन से यूटीज हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय, ये भी जाना। ऐसे कितने, मतलब ऐसे कौन से जो हैं हाई कोर्ट जिनकी केवल एक पीठ है, अन्य कोई बेंच नहीं है। कुल टोटल कितने हैं हमारे हाई कोर्ट्स, वो 25 हैं। तो सबसे पहले कौन से स्थापित हुए थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और सबसे लास्ट में कौन सा स्थापित हुआ है, वो अमरावती में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट स्थापित हुआ है। तो इस तरीके से ये दो आर्टिकल जाने, आर्टिकल 214, आर्टिकल 231। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। और मानविका WCIS आप सभी को जलोवेस की कामना करता है। अगर आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।